नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस पर। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र कथा पौष एकादशी की, जिसे उत्तानपद एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मोक्ष और परम शांति भी प्रदान करती है। आइए इस पावन व्रत की कथा और महत्व को विस्तार से जानते हैं। एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष स्थान है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत करता है, उसे हजारों यज्ञों और दान के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता और पापों से मुक्त होता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष एकादशी या उत्तानपद एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। कथा प्रारंभ। पुराणों में वर्णन आता है कि त्रेता युग में चक्रवर्ती राजा मांधाता का शासन था। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। सब लोग सुखी और प्रसन्न रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। फसलें सूख गई, जलाशय सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और प्रजा भूखमरी से व्याकुल हो उठी। राजा मांधाता चिंतित हो गए। आखिर मेरे राज्य में ऐसा पाप किसने किया है जिसके कारण ये अकाल पड़ा है? उन्होंने अपने राजऋषियों और विद्वानों को बुलाकर समाधान पूछा। सभी ने कहा, राजन, ये प्राकृतिक आपदा तभी दूर होगी जब आप भगवान विष्णु की शरण लेंगे। ऋषि अंगिरा का उपदेश। राजा मांधाता ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। विनम्र होकर बोले, गुरुदेव, मेरी प्रजा भूख और प्यास से मर रही है। मैं धर्म का पालन करता हूं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? कृपया इसका समाधान बताइए। ऋषि अंगिरा ने गहन ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, ये सब आपके राज्य में किसी पाप के कारण हुआ है, लेकिन इसका एक सरल उपाय है। आप पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। व्रत का पालन और परिणाम। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा मांधाता ने विधि पूर्वक पौष एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखकर दिन भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। व्रत की पूर्णता के पश्चात जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को दान और भोजन ब्राह्मणों को अर्पित किया, आकाश में काले बादल छा गए। घनघोर वर्षा होने लगी। नदियां, तालाब और झीलें भर गई। धरती फिर से हरी भरी हो उठी। प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे और सबने मिलकर भगवान विष्णु के जयकारे लगाए। फलश्रुति, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पौष एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बराबर फल देता है। मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। व्रत विधि। इस दिन व्रत करने वाले को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन नियम और श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से संकट और दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार पौष एकादशी अथवा उत्तानपद एकादशी का व्रत हमें धर्म, भक्ति और जीवन में धैर्य का संदेश देता है। ये व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का भी उपाय है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब भगवान विष्णु का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री विष्णु भगवान। जय श्री हरि।